फैसला आने के बाद जो 15-20 मिनट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कॉन्फिडेंट, बड़ी खुश दिखाई दी। शुरू में पीएमएलएन थोड़ी परेशान थी। 15-20 मिनट बाद जब वो पूरा सबने फैसला पढ़ा, ऑर्डर पढ़ लिया, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये शिफ्ट हो गया। पीएमएलएन बहुत ज्यादा पूरे तमाद हुई। फिर अता तारड़ साहब आए और उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनकी जमात मजबूत है, हमजा साहब की कुर्सी मजबूत है। ये रन ऑफ इलेक्शन जीत जाएंगे, खुशाइन फैसला है, इसको तस्लीम भी करते हैं, इस पर अमल दरामद भी करेंगे। आधे लोग खुशी मना रहे हैं, आधे लोग अफसरदा है। हम बड़ा क्लियर हैं, इलेक्शन की हिकमत अमली तय है और हम इलेक्शन में जा रहे हैं। पार्टी पोजीशन भी साथ साथ तारड़ साहब ने समझा दी। पिछले इंतखाब में हमारे जो मेंबर थे वो 197 थे, में से 25 माइनस कर दें, हमारे बाकी अराकीन भी अब वापस आ गए हैं, तो हमारी जो तादाद है इस वक्त 177 तादाद है। तहरीक इंसाफ और काफली का इत्तेहाद है, उनकी तादाद 168 है। 9 वोटों की इस वक्त बर्तरी के ऊपर हैं। हाँ, अजहर सिद्दीक साहब जो है इस मामले के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं। कोई सवालात हमारे अगर इसके साथ साथ जुड़े, आप लोग भी पूछे, चौई साहब, गुमन साहब। अजहर साहब, ये शुरू में ये क्या हुआ? पीटीआई आकर उनको क्या फैसला देर से समझ में आया? शुरू में उन्होंने कहा जी ये हमारी फतह है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चला कि ओह ये तो बड़ा बारीक काम है। 15-20 मिनट में समझ आई आप लोगों को कि हुआ क्या है? अच्छा देखिए मारिया, मैं तो मेरा अंदाजा था, मैं तो कह रहा था कि पीटीआई जीत के भी हार गई है, क्योंकि कोर्ट के अंदर बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट के फाजिल बेंच ने पूरा तफसीली फैसला तो ना पढ़ा, लेकिन शॉर्ट में ऑर्डर पड़ा जिसमें कहा कि रिट पिटीशंस अलाउ हो गए। अब रिट पिटीशन जो अलाउ होना है उसका मतलब है कि हम तो हमजा का इलेक्शन चैलेंज किया हुआ था और पूरे का पूरा प्रोसेस चैलेंज किया हुआ था कि गैलरी के अंदर हुआ। दोस्त मजारी जो पीटीआई का मेंबर है, उसने जिस तरह से शैम प्रोसीडिंग की, पुलिस अंदर बुला ली, अपना आई साइड बंद कर दी और इलेक्शन तो हुआ ही नहीं। और ये बाकायदा मुख्तलिफ नोटिस दिए गए उनको, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लिखा गया। फिर चीफ सेक्रेटरी को कहा कि 30 अप्रैल का नोटिफिकेशन वापस लें। ये सारी बातें कोर्ट के अंदर हुई थी और बाकायदा रूल्स ऑफ जो पंजाब असेंबली के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो भी सारे पढ़े गए अदालत के अंदर। तो हमारा जो अंदाजा था कि वो इलेक्शन सारा सेट असाइड हो गया। तफसीली जो शॉर्ट ऑर्डर जब सामने आया तो उसमें जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब जो डाइसेंटिंग नोट दिया, बुनियादी वजह थी कि वो जो नोटिफिकेशन था वजीर आला का वो गैर कानूनी और गैर आईनी था, वो सेट असाइड होना था। उन्होंने तो सेट असाइड कर दिया, लेकिन यहाँ इस डिसीजन के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल अबहाम क्या है कि हमजा शरीफ का नोटिफिकेशन सेट असाइड नहीं किया। यानी एक वजीर आला का इलेक्शन लड़ रहा है और वो वजीर आला भी है। कमाल की बात ये है, कमाल की बात। अच्छा अजहर साहब, वो हमने फैसला तो सारे का सारा पढ़ लिया है। अब कल आप लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो 2-3 चीजें जो हमने अभी अर्ज भी की हैं कि हाउस इनकम्प्लीट है, ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन है वो 5 लोगों के नोटिफिकेशन नहीं किया, तो कितना आप हज पर लोग गए हुए हैं। हाँ, हज पर लोग गए हुए हैं, तो आपको क्या उम्मीद नजर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस हवाले से? वो तो जो सुबह जब आप पेश होंगे उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात भी, जैसा मैंने अर्ज किया, तो ये किस तरह मामला आपको आगे चलते नजर आ रहे हैं? गुमन साहब जो बात कही है ना, लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्होंने कहा है कि 197 या 195 उसमें से 25 डिफेक्टेड है और 25 में जो 5 जो अब आके रिजर्व सीटों पे आए वो भी उनके वोट भी शामिल हैं। ये 16 अप्रैल को ले गए हैं इलेक्शन। हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे थे या हम आईनी और कानूनी पर कह रहे थे कि इलेक्शन फ्रेश आज की डेट में हो, उससे 5 मुनर्रफ अरकान भी आ जाएंगे और अगर ज़िमनी इलेक्शन जो कि बाद में है, चले ज़िमनी इलेक्शन ना भी बाद में सही, तो 5 ही अगर होते तो इलेक्शन कैंपेन में हम रहते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम जीत कर भी हार गए कि ये उन्होंने पूरा वो इलेक्शन को जस्टिफाई कर दिया है। अब सिर्फ काउंटिंग होनी है, पहले उसकी काउंटिंग होनी है कि जो 197 या 195 वोट 25 निकाल दें तो वो सिंपल मेजोरिटी नहीं होगी, 186 की चाहिए, तो रन ऑफ होगा। कंप्लीट करना है, बिल्कुल सही बात। हाँ, वो सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट करना, बहुत जबरदस्त लफ्जों में कहा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेकंड पोल होगा, थर्ड पोल होगा। सेकंड पोल में हो जाएगा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ जो शायद इसका बाइकआउट कर रही है। तो इसीलिए इस बुनियाद को अच्छा एक और गुमन साहब बड़ी जबरदस्त है, चौई साहब के लिए भी बात बताता चलूं कि हमने ये साथ चैलेंज किया हुआ था कि जितने एक्शन लिए हैं 30 अप्रैल से 31 मई तक तो काबीना वजूद में नहीं थी, तो जितने एक्शन इन दौरान उन्होंने लिए वो सब गैर कानूनी है। वो डिफेक्टो डॉक्ट्राइन के तहत उनको भी प्रोटेक्शन दे दी है।
हालांकि इन दिनों आपको पता है इजलास एक जा रहा था, ईवान इकबाल में एक इजलास चल रहा था पंजाब असेंबली में, हमने वो भी चैलेंज किया हुआ था, तो वो भी प्रोटेक्शन। अच्छा अजहर साहब, ये एक चीज बताइए कि कल के कल ही इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना ये कितना अनयूजुअल है? मतलब कि अगर अदालतों की जो तारीख में देखें इस तरह के फैसलों के हवाले से। गुमन साहब, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, आपको पता है पहले भी हलफ लेने वाला मामला, एक पहला फैसला आया था 36 घंटे में, दूसरा 24 घंटे में, तीसरा 12 घंटों में। तो लोग हमारे बार में बैठे ये बातें कर रहे हैं कि ये 24 घंटे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन, इसको चैलेंज भी करना है। और ऑल दो सर्टिफाइड कॉपीज हमें मिल गई हैं, सुबह सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे आप तो सेम डे लगना है। चीफ जस्टिस साहब गालबन वहां इस्लामाबाद में नहीं है। अच्छा, मैंने सदीक साहब से सवाल करना। जी चौधरी साहब, आपका सवाल। अच्छा, ये मोहम्मद अजहर सदीक साहब का, आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम, मेरे दोस्त हैं, लेकिन अब ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना सवाल करूं कि जो लोग पूछना चाहते हैं। हमारा मौक़िफ़ तो ये है कि ना इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लेजिटिमेट है और सही तरीके से बनी है, और ना पंजाब में तो हुआ ही तलाओ, यानी जिसको कहते हैं कि धौंस धांधली छोटा लफ्ज़ है। हैविंग सेड दिस, मोहम्मद अजहर सदीक साहब नून वाले और उनके हमायती ये कहते हैं कि आप लोग जो है, जिन आपके पास जब मेजॉरिटी नहीं है, जब व्हेन यू हैव लॉस्ट इन ऑल असेंबलीज, तो आप एक अखलाकी तौर पर, एक आईनी कानूनी तौर पर बनी हुई हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के किस चक्कर में पड़े हुए हैं। दूसरों को साजिशों का कहते हैं और ख़ुद आप बड़े साजिशी हैं, मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं। तो आराम ना घर बवो जो ताड़े को बंदे नहीं है, और फिर रोज एक नया, अब कल 5 दरखास्तें और आप दे रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द कंट्री ऑन द लाइन दैट अदर्स डिड विद यू। अच्छा चॉइस साहब, इस अदालतां तो एतमाद तो अलावा और कोई हल नहीं हैगा। वी हैव टू अप्रोच द कोर्ट, यानी हमें कोर्टों के सामने तो जाना है ना, आईनी और कानूनी पोजीशन की इंटरप्रिटेशन करनी है। आर्टिकल 63 का माजी से इतलाक हो गया, लेकिन जो इलेक्शन पंजाब असेंबली के आर्टिकल 69 देखे ना, अपना तहरीक मरासी वाली गल है ना, फिर मैंने ना ही समझा। देखो, जो तहरीक अदम एतमाद जो है रूलिंग से मुस्तरद हुई थी, जहां भी इलेक्शन सारा शैम हुआ है, उस इलेक्शन को सेट असाइड करना है। बाकी जहां तक बात है, दूसरी रेमेडीज अपनी जगह है, लेकिन कोर्टों की रेमेडीज हमें एक्सरसाइज पूरी करनी चाहिए। अच्छा अजहर साहब, वो ईसीपी वाला फैसला, उसकी कॉपी आप लोगों को क्यों नहीं मिल रही? उसमें क्या देर है? अच्छा, वो मैं बताता चलूं, वो सिंगल जज साहब का फैसला है और ईसीपी जैसे ही आता है नोटिफाई उन्होंने करना है। लेकिन गुमन साहब, वो जो कि 16 अप्रैल को इलेक्शन जाने हैं, ये 5 का नोटिफिकेशन मिल भी जाए, वो वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे, क्योंकि वो मेंबर बाद में बने हैं। वो मेंबर आज की डेट में बने हैं। हम तो चाह रहे थे कि आज की डेट में इलेक्शन हो। ये इलेक्शन 16 अप्रैल पे गया है और 16 अप्रैल पे पार्टी पोजीशन जो है 175 या 176 उनकी है, पीटीआई या उनका 168 या उसके करीब है। ये 5 सीटों का तो हक बनता है ना इनको मिलना। लेकिन वो बात फिर वही है ना कि यहाँ या मिसाल के तौर पर 10 दिन का टाइम मांगा गया था। लाहौर हाईकोर्ट को 10 दिन का टाइम देना चाहिए था। लोग हज पे गए हुए हैं, लोग मुल्क से बाहर हैं, वो कैसे पहुंचेंगे, इलेक्शन कैसे कंटेस्ट करेंगे? क्या उनका राइट नहीं है कि हमने, या तो आपने सेट असाइड कर दिया होता, यानी वजीर आला हटा दिया होता, फिर तो समझ आती थी कि बात फौरी तौर पर, यानी यहाँ वजीर आला हटाया भी नहीं है, इलेक्शन में हिस्सा लेगा, तो वो तो हो ही जाना है। यानी जैसे लग रहा है कि जैसे लाहौर हाईकोर्ट को भी पता था कि मेजॉरिटी मौजूद है, तो एक एक्सरसाइज करने के लिए ये मामला भिजवा दिया है अपना स्पीकर के पास और डिप्टी स्पीकर के पास। डिप्टी स्पीकर के बहुत से एतराजात हैं, जिस तरह का उन्होंने काम किया। दूसरी, जैसे मैंने बात आपको कही है कि कई डिफेक्टो अपना डॉक्ट्राइन के साथ, तीसरी जो बात है, इनके पास एक रेमेडी अपनी मौजूद है, अलग बात है। एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर तो कहेंगे नहीं, अदम एतमाद ये आएगा अपना 17 जुलाई के बाद, और 17 के बाद अगर 12 से 15 सीटें ना जीती। सो अजहर साहब, फिर ये लग रहा है ना कि कल फिर हमजा साहब जो हैं वो बतौर वजीर आला दोबारा इलेक्ट होने जा रहे हैं, सुबह के अदालत भी जा रहे हैं, तो फिर वो बन जाएंगे, फिर एक तरीके से उनकी कुर्सी पक्की हो गई ना कल के इलेक्शन के बाद। ये सही असेसमेंट है या ये मजीद कॉम्प्लिकेट हो गया मामला? 10-15 दिन भाई। देखिए, यहाँ तक तो लेजिटिमेसी मिल जाएगी उनको, अदालत की तरफ से मोहर लग जाएगी इस चीज को सामने रखते हुए। यानी कल जो कि इजलास अगर बाइकआउट करते हैं
तो ये सिंपल मेजोरिटी ले जाएंगे। करना चाहिए बॉयकॉट या नहीं करना चाहिए, कानूनी राय बताएं, क्योंकि पहले भी पीटीआई बॉयकॉट करके विफाक के अंदर उन्होंने थोड़ा एक कानूनी तौर पे वॉक ओवर दे दिया। इधर करना चाहिए बॉयकॉट या हिस्सा लेना चाहिए? अच्छा, उसकी एक वजह है, उसमें एक हिच है। रूल 20 सब रूल 2 ये है कि सिंगल आदमी हो, यानी लाहौर हाईकोर्ट के फैसले में एक ये भी सुकम है कि अगर सिंगल कैंडिडेट हो तो उसमें रीपोल नहीं होता, उसके लिए री इलेक्शन होता है और उसमें बकायदा नॉमिनेशन पेपर सारा कुछ होता है। तो ये भी सुबह जो होगा रीपोल होगा, हरियाणा का ये वो हो नहीं सकता रूल 20 सब रूल 2 के तहत, और इसके लिए आपको जाना पड़ेगा री इलेक्शन के लिए। और हम यही कह रहे हैं कि उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, री इलेक्शन हो जाता है तो क्या हर्ज था इसके अंदर। मेजोरिटी अगर अब भी मौजूद है, इन्हें खुद कह देना चाहिए था। हमने तो यही बॉयकॉट अजहर साहब करना चाहिए है, ये कानूनी तौर पर राय मान रही हूँ, या नहीं करना चाहिए तहरीक इंसाफ काफ लीग को, ये आपका क्या राय है इस पे कानूनी? देखिए, मैं नहीं समझता ये फैसला जो कि पॉलिटिकल डिसीजन है उनका, पॉलिटिकल डिसीजन को सामने रखते हुए ये एक मामला मौजूद रहेगा कि दूसरी पार्टी रन में नहीं रहेगी, तो रूल 20 सब रूल 2 की फिर इंटरप्रिटेशन होगी कि सिंगल कैंडिडेट क्या इलेक्शन लड़ सकता है। वो कल चीफ मिनिस्टर दोबारा बन जाएंगे, उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात अच्छे तरीके से लड़ेंगे। चीफ मिनिस्टर आज भी हैं वो।